देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? तैयार हो जाइए। ये हो गया था ना? हो गया था ये? ओके, फटाफट फटाफट। सब लोग तैयार? देवी और सज्जनों, कृपया बात नहीं करें, शुरू हो जाइए। तैयार हैं सब लोग? चला जाए। बच्चा वाला है। इसमें क्या है, दो इक्वेशन बन जाएगा, है ना? ए और बी का दो इक्वेशन बन जाएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लाइए ना जी भाई साहब, धाएं धाएं लाइए। सबका आया? चलिए यहां देखिए, मैं बताता हूं आपको। सब लोग तैयार हैं? फटाफट तैयार हो जाइए। इन दोनों इक्वेशन का एचसीएफ क्या है? x-1। दोनों इक्वेशन का एचसीएफ है x-1, ठीक है? मतलब दोनों इक्वेशन का एचसीएफ समय कॉमन होता है। सभी इक्वेशन एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं? तो इसका मतलब ये, यदि इसका फैक्टर है, ये डिविजिबल है, तो हम ऐसे x इसको 0 मान लेंगे और 0 मान के यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 1। यदि ये 0 है और 0 है तभी 1 होगा, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वो 0 है तो इक्वेशन भी क्या हो जाएगा? क्योंकि उसी से तो निकला है और ये खुद ही 0 है, तो 0 इंटू कर दो, वो भी तो 0 ही होगा। यस और नो? तो पुट कर दो ना। x का वैल्यू यहां 1 और 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, प्लस b बराबर, और इसमें जरा पुट करिएगा, 2 1 जा a 1 जा और b इक्वल टू 0। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी और सज्जनों, क्या आप समझ पा रहे हैं? दोबारा का जब 12 आंसर आ रहा है तो क्या? किसको पूछा दोबारा? लेट आया का? लेट मत आया करो, है ना? यहां देखो, टाइम पर आया करो। इधर +1, उधर जाके क्या हो गया? -1। इधर +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। यस और नो? यस और सिर्फ यस। फिर a + b बराबर -2। दिखा? दिख गया। इतना इक्वल टू -1 और इतना इक्वल टू -2। यस और नो? दोनों समीकरण को एक जगह लिख दिए। किसी को ऐतराज है तो बताए अपना हाथ उठाकर। किसको ऐतराज हो गया? किसी को नहीं? अब इसको हम माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे? कर दें? कर दिया। 2 माइनस करने में साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? बदल। दिखाई दे रहा है ना? तो 2a में से 1 गया तो क्या बचा? और 2 में से 1 गया तो अरे बाबा, a का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू क्या हुई गवा? का होई गवा रे बाबा? बाबा रे बाबा -3 है ना?
तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -3। यस और नो? ठीक है, छाप ली सब लोग बच्चों? ठीक है, तो आप ऐसा बना सकते हैं। तो कल जो था ना वो ए और सेपरेट सेपरेट था, ए अलग था बी अलग था, तो हम धाई धाई ए का वैल्यू बी का निकल गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक्स का वैल्यू पुट करने पर यहां भी ए भी बचेगा और वहां भी ए भी बचेगा। तो दोनों में पुट करके ए भी बचेगा, तो दोनों का इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसमें से ए काट देंगे या बी काट देंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल के बस हो जाएगा काम तमाम। यस और नो? तो चलें आगे, बोलो बोलो। अनुमति तो मिलेगा है, देखिए मैंने कुछ बताया ही नहीं, यही तो है पहला क्वेश्चन। वो तो मेरे लिए था, ये आपके लिए है। बनाइए प्लीज, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। जो लेट आए हैं छापिए, धाई धाई छापिए, फटाफट छापिए। छाप लिए, भगवान आपको यस भला जरूर करेंगे। भगवान काहे नहीं करेंगे, सबके भला करेंगे भगवान। देवी और सजनों, क्या हुआ? वो देख रहे हैं ना, ऐप सही चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है, अब सही हो गया है ना। कल था सर्वर प्रॉब्लम था, वो मतलब वहीं से सर्वर गूगल में ही प्रॉब्लम चल रहा था, गूगल का जो सर्वर है ना। हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो उसका प्रॉब्लम नहाता होता नहीं ना है, इसलिए डेली नहा क्या करो। सिर्फ साप्ताहिक कार्यक्रम चलाता है ये, सप्ताह में एक बार नहाता है 1 गिलास पानी से। चलिए ठीक है, आगे सब क्या? ओके, इतना देर काहे लगा रहे हैं जी? हैं? आगे भाई साहब, आपको तो कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, आप तो बोले तो कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। ओके भाई साहब, ठीक है, आ गया ना? ठीक है, मैं बताऊं या भी ला रहे हैं? चलिए आधा मिनट और दे दिया। लई 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 लई, ध्यान 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 ध्यान। आया आया, बोलो बोलो, कस के बोलो। आया, वेरी गुड। जो लाना है लाओ, अपना अपना लाओ, हम कुछ ना बोल सकते हैं, हम बिल्कुल खामोश हैं। देखो सभी भाई बंधु का है भाई साहब, आपका आ रहा है? आप हमेशा बाहर से मंगाते हैं यार। हाँ, दूसरे शहर से मंगाते हैं। सबका इतना हम नहीं मानेंगे, अब रुक जाओ। हम 0 मान के x इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा, -2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 2 जा 8, और x का -2 है तो -2 3 जा -6, यही ना, और प्लस b इक्वल टू 0। यस और नो? ओके, अब यहां पुट कीजिए, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। ओके, और 4 दूनी तो माइनस का और माइनस का बराबर -6a प्लस b बराबर -8, ठीक है ना? ओके, -8a माइनस b बराबर माइनस का, ओके ओके।
अब यहां पर उसको इसको यहां ले आओ, यहां ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, बोलो, ले आओ, ले आओ, ले आया उसको इधर। एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन प्रेशर नहीं दिमाग को, एकदम रिलैक्स होकर बनाई हुई। इसको यहां ले आया तो ये कट गया। ओ भाई साहब को तकलीफ हुआ। 8 से क्या हो गया, माइनस का 14a और ये माइनस का 12, यही ना, माइनस तो कट गया। a बराबर 6/, क्या सबका यही था, a का वैल्यू 6/7 यही था, यही था, तो सही था। ओके, अब a का वैल्यू यहां पुट कर दूं, कहीं पर भी इसमें पुट कर दूं। a का वैल्यू क्या है, +b। डरिएगा नहीं, कैलकुलेशन से कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 36/7, तो b बराबर -8 और माइनस प्लस 36/, तो एलसीएम कितना आ गया, तो 7 8 56 + 36 बोले तो माइनस का 20/7, ठीक है ना। तो ऐसे a का वैल्यू 6/7 और b का वैल्यू माइनस का 20/7। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। और जी जो आना देख लेंगे, हम लोग डरेंगे क्यों, है कि नहीं। समझ में आया भाई लोग, देवीर सज्जनों, क्या आप समझ पा रहे हैं बकवास क्वेश्चन। ओके, हाँ बकवास ही था। बोलो बोलो, आया, सबको आया, सबको आया। ओके, भगवान सबको भला करे, सबको, भला नहीं, भला भला भला, बोलने नहीं आता। हाँ चलिए, सबका आ गया ना। अब देखिए ये यहां से शुरू हुआ है, वहां तक है, घूम के आया है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां से, और मतलब एक ही भाषा में लिखा है, तो समझ जाएंगे ना। x + 1 और x - 2 इज द 2 फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ये x + 1 और x - 2 इस समीकरण के 2 गुणनखंड हैं। क्या बोलेंगे, हिंदी में 2 गुणनखंड हैं, ठीक है। ये x + 1 और x - 2 ये समीकरण का 2 गुणनखंड हैं। तो a और b का मान क्या हो, देखिए ये थोड़ा SCF फिर से मैं डाल दिए हैं, क्योंकि जब यही सब पढ़ा ही रहे थे तो यहाँ पर भी वही चीज डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर SCF नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बनवाएंगे, ठीक है ना। तो नाराज तो नहीं ना होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के हम कहीं और जगह दे ही नहीं सकते, या तो अलजेब्रा में देंगे या तो हम SCF फिर से में देंगे। तो अलजेब्रा में तो दिए नहीं, क्यों, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए थे कि SCF से कैसे कट जाएगा, वो कैसे डिविजिबल है, कॉमन SCF होता क्या है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो ये SCF कैल्शियम से हटकर क्वेश्चन है, लेकिन है वैसे ही आपका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जो है ना, उसी तरीके का पॉलिनोमियल्स टाइप का, ठीक है ना। तो सुनिए, मैं एक बार लिखता हूं, बड़ा बोलना क्या क्या लिखा है, x का क्यूब प्लस a + 1 × x² माइनस b - 2 × x - 6, यही ना है। आप जान चुके हैं कि ये दोनों इस इक्वेशन का फैक्टर है। ओके, दिया है, हम क्या कर रहे हैं, दिया है। यदि फैक्टर है तो यदि इसको हम 0 मान लें और यहां से इसका वैल्यू निकाल लें, तो हम ये अच्छी तरीके से जान गए कि यदि यहां से वैल्यू निकाल लें तो इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। पूछे क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 0 है। इसका फैक्टर क्या है, इसका एक फैक्टर भी 0 होगा, तो 0 × अदर फैक्टर से गुना करेंगे तो 0 होगा ना। वही रिमाइंडर थ्योरम का यहां यूज करेंगे। तो यदि ये दोनों इनका फैक्टर है और इसके फैक्टर को हमने क्या मान लिया, 0, इसका फैक्टर क्या मान लिया, 0, तो यहां से जो वैल्यू आया x का, तो उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसके वैल्यू को, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। यदि एक भी फैक्टर 0 है तो रिजल्ट भी क्या होगा, 0 ही होगा।
मेरे बात मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों को समझ में आया? इस इक्वेशन का ये दो फैक्टर है। सपोज करो इसके मान लो दो फैक्टर के अलावा तीन तीन फैक्टर होता, चार चार फैक्टर कुछ और भी होता। यदि एक फैक्टर जीरो है मेरे भैया, तो जीरो इंटू समथिंग समथिंग क्या हो जाएगा? यदि ये फैक्टर जीरो है भैया, तो जीरो इंटू समथिंग समथिंग क्या हो जाएगा? तो इसका भी तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ में आया? समझ गए सब लोग? ओके, तो एक फैक्टर को हमने जीरो माना, तो अदर भी तो प्रोडक्ट जीरो ही होगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, एक बार यहां से पुट करके एक इक्वेशन निकल जाएगा, और एक बार फिर x का वैल्यू पुट करके फिर दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक, फिर a b के फॉर्म में दो इक्वेशन फॉर्मेट होगा, और दोनों का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यस और नो। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना? चलिए शुरू जाइए। पहला वैल्यू क्या है x का? -1 का क्यूब, -1। -1 का क्यूब क्या होता है? -1। समझते हैं सब लोग? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, +1 क्या होता है? +1, 1 हो जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा? a +1, और x का वैल्यू माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, b -2, यही ना है। इसका वैल्यू -1 था, माइनस से माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेम टू सेम लिखा जाएगा, और लास्ट में क्या है? और बराबर क्या कर देंगे, क्योंकि उसका वैल्यू पुट किए हैं और वो फैक्टर जीरो है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। यस और नो? समझ में आया भाई? -1 +1 कट गया, a + b का वैल्यू कितना है यहाँ? 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो जाके +8 हो गया ना। तो a + b बराबर क्या हो गया? आंसर 8 हो गया। a + b क्या हो गया? 8। यस और नो? बोलिए ना, हाँ या ना? यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड। तो यहां हो गया a + b बराबर 8। आगे चलने की अनुमति है? अनुमति। तो फिर से हम सेकेंड वैल्यू पुट कर दें पुट है? यहां कर देता हूं। क्या है? 2 है ना? यहां देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ये इक्वेशन हमने फॉर्मेट कर दिया, इक्वेशन 1 हमने बना दिया। ठीक है ना? ओके जी। अब 2 x का 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 4 से गुना करो, क्या हो जाएगा? 4a + 4, 4a + 4। यस और नो में जवाब दें। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? x का वैल्यू 2 है, तो यहां x का वैल्यू 2 है, तो इस 2 से गुना करो, तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -2b, फिर माइनस 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 माइनस, ये 2 है, तो 2 2 जा प्लस का 4। यस और नो? सही भाई बंधु मित्रों, मेरे बात समझ में आया? देर सजनों, सबको आ रहा समझ में? x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ देखो पहले माइनस b है, और 2 से गुना कर दो, -2b हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 है और 2 से गुना करें तो 4 हो जाएगा। यस और नो? और यहाँ क्या लिखा है? माइनस का 6 बराबर। ओके जी। ये क्या है? 4a क्या है? और -2b है ना? 8 और 4 12 और 4 16 में से 6 गया, +10 उधर जाके बहुत दुख की बात है। क्या आंसर हो गया? -10। यही ना इक्वल टू में? समझ आया सबको? आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2a -b, और 2 से काट दें 10 को, तो -5। यस और नो मेरे भाई? आप सभी समझ रहे हैं ना? ना यदि कुछ भी ना समझ में आया कि भाई कॉमन कैसे लिया, कहाँ गया 2, वो भी पूछ सकते हैं आप, बस आपको बोर्ड पर नहीं बुलाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहां होगा 4 में से 2 तो 2 बचेगा,
और यहाँ 2 लिए तो माइनस बी बचेगा, दो दो कॉमन लिए थे, उस 2 से 10 कट गया तो 5 बचेगा। यस और नो? सभी भाई बंधु मित्रों सब समझ गए क्या? ओके ना? ए भाई साहब ओके? चलिए ओके। हाँ लेकिन वो आगे माइनस भी तो है, तो इसमें माइनस से गुना किया तो ये माइनस बी, और फिर गुना भी करेंगे माइनस से तो प्लस बी तो हो जाएगा। यहाँ माइनस से गुना तो माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस माइनस फिर माइनस ही तो हो जाएगा। ठीक है? ओके ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? अब एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बनेगा इससे। ठीक है ना? अब यहां देखिए, एक इक्वेशन है a प्लस बी बराबर, दूसरा इक्वेशन है 2a माइनस बी बराबर माइनस। अब ये भाई जी कट गए तो 2 और a कितना होगा? 3a। अब 5 गया तो a बराबर कितना आ गया? अब a का वैल्यू 1 है तो 1 जाकर माइनस कर दो। b का वैल्यू कितना हो गया? 8 में से 1 गया तो 7। a बराबर 1 और b बराबर 7। यस और नो? टाइम पे आया करो भाई साहब। ठीक है ना? तेरा भी जान लग गया? ठीक है, तो ऐसे A1 आ गया, B7 समझ में आया? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, लेकिन जिसको आएगा ना वो धाएं धाएं, इतना लंबा थोड़ा ले बाएं दाएं मारेगा धाएं धाएं से, है ना? आप बनाना चाहें तो ये 5-10 सेकंड के अंदर बन जाएगा, लेकिन है थोड़ा सा बड़ा। लेकिन ठीक है ना? क्या बना लेंगे? बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो। यहाँ वाला x का क्यूब प्लस a प्लस 1 ये था ना, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, यही था ना? ओके। अब एक था x प्लस 1, ये वाला समझ में आया था? ये वाला ये क्लियर है? तो ये वाला में दिक्कत हो गया, तो यहां से x का कितना आ गया? 2। अब आप पुट करिए 2 का क्यूब। आप पूरा बना के दिखाई देंगे, आप टेंशन का लेते हैं? दिक्कत काहे रहेगा? पढ़ने से फायदा क्या हो? दिक्कत रहेगा तो देखो, सब जगह x का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक, तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब 4 से गुना करो, बोलो 4a प्लस 4, हाँ या ना? ओके, ये 2 से गुना करो। पहले या तो माइनस से गुना कर दो, या तो पहले 2 से क्या करूं? पहले हम 2 से गुना कर दो, 2b और माइनस 4 माइनस 6। ठीक है, 2 से गुना कर दिया, 8 प्लस 4a प्लस 4। अब यहां माइनस से गुना कर दो, माइनस 2b और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4, फिर माइनस 6 बराबर 0। देखो फिर वही वाला आ जाएगा। ठीक है ना? कहां प्लस बीच में है? माइनस 2b और माइनस माइनस गुना करेंगे ना, इस माइनस बाहर कॉमन है ना, तो गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। यह माइनस प्लस से है और इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं, कहीं पर भी नहीं दिक्कत होना चाहिए। हमने कहा कि 10 हो से क्या मतलब है? हमको मतलब नहीं उससे। ठीक है ना? मतलब ये कि एक फैक्टर 0 है तो सब तो 0 होगा ना, बस। और छोड़िए, कोई बात नहीं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, है ना? छाप लिए भाई ये। अब आगे चलने की अनुमति है सबको। अरे अभी भी कोई कहीं पर समझ में नहीं आया कि कैसे आ गया और कैसे नहीं आया, वो पूछ सकते हैं हमसे आप। बस 2 दिन का और है, बस ना तो ट्रक चलाएगा। देखो ये एक जल्द जल्द सब बनाएंगे, ये ऐसी फालतू में दिए हैं। ए भाई साहब बनाइए ना, ये सब बनाएंगे जी। ये ऐसे ही मतलब एग्जाम में आया इसलिए मैं दे दिया हूं। हिंदी इंग्लिश का इसमें एक ही भाषा में बनाया लगता है। इफ x माइनस 1 इज द SCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड इतना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q।
हिंदी में बोले क्या, इतना और इतना का HCF इतना है, ऐसे हिंदी में लिख देंगे, है ना। इतना और इतना का HCF इतना है, तो P और Q में संबंध बताइए। P और Q में क्या संबंध है, क्या संबंध है जी? कृपया अपना परिचय न दें, नहीं तो सुन जाइएगा। सबका आ गया? देखिए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का HCF कितना है, तो HCF होगा तो इसका भी कॉमन होगा, इसका भी कॉमन होगा, तो इसका तो कॉमन है, इस सबका मतलब भी नहीं है। पूछे क्यों मतलब नहीं है? ना मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि P और Q उसमें है ही नहीं। जहां P और Q के बीच में संबंध वहां देखेंगे ना, तो हम यहां से निकालेंगे x बराबर क्या मानेंगे, तो 1। तो हम पुट करेंगे x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, तो क्या हो गया, 1 और 1 बराबर, तो P बराबर 2Q। ये इसी फालतू में दिया हूं, ठीक है ना, पूछा इसीलिए। P बराबर 2Q, यस और नो? कोई दिक्कत? अरे इसमें कहा दिक्कत होगा यार, इसमें दिक्कत होता है। HCF उतना है तो यहां पुट कर दिया वैल्यू, और क्या, निकल गया आंसर। यस और नो? तो आगे बढ़ने की अनुमति है। इस सब को मतलब बकवास है, कभी कभी इसे बकवास, ये भी बकवास है। जल्दी बताओ, अभी 2 क्वेश्चन बकवास ही होगा यहां तक, और वहां से सब शुरू सही हो जाएगा। चलिए, दोनों बकवास को उड़ाई धाए धाए, बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब, डरिएगा नहीं। पहला बात, पढ़ने में डरना नहीं है भाई। धाए धाए उड़ाइए, धाए धाए उड़ाइए ना, धाए धाए, ठीक से बैग गिरने लग जाए। आया नहीं आया? कैसे ला रहे हो कि आ ही नहीं रहा है? वैसा आ गया। देखिए, इसका HCF क्या है, हिंदी इंग्लिश को दिक्कत तो नहीं ना इसमें, इसमें का इंग्लिश हिंदी का मतलब है ना। इनका HCF ये है, ठीक। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, तो -1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू ए, और -1 इंटू माइनस बी और प्लस सी बराबर, और यहां पुट करो -1 का स्क्वायर, तो b और माइनस ए प्लस बराबर। ये कोई पूछता है ए बी बी कट गया, 2c बराबर 0, तो c बराबर भी हो गया आंसर। ये कोई पूछता है? कोई नहीं, ऐसी बकवास पूछा एग्जाम में। चलें आगे, वो भी भाई CDS में पूछा है बकवास को, CDS में, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन। चलो ठीक है, समझ में आया। यदि कोई ये बकवास पूछना चाहे तो हम बताने के लिए तैयार हैं। आप पूछिए, अपना हाथ उठाइएगा। पटना से कोई बकवास चाहते हैं पूछना? ना, पटना बकवास क्यों करेंगे, है कि नहीं। रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ, कहीं से भी अभी नहीं, बाद में पूछेंगे। एक लास्ट बकवास, हिंदी में बोल दूं क्वेश्चन, हिंदी में क्या बोलना था, इतना इतना का HCF इतना है, तो C का मान निकाल लो, हो गया हिंदी में, है ना। इसमें हिंदी इंग्लिश का मतलब भी नहीं है, ठीक। वही यहां पर सेम लैंग्वेज, इतना इतना का HCF इतना है, तो K का मान निकालिए, ठीक। 2 इक्वेशन दिया ना, इसका HCF इतना है, तो K का मान धाएं धाएं बताएं, K का मान धाएं धाएं बताएं। K का मान क्या है, कृपया K का मान धाएं धाएं बताएं।
के का मान दाएं दाएं बताएं। आया? कृपया के का मान दाएं दाएं बताएं। हाँ, दाएं दाएं बताएं। बोलेंगे तो खराब लगेगा, क्योंकि अपना भी सुनेगा, घर वालों को ही सुनवाएगा। छोड़ दो, इनके पापा मम्मी काहे थोड़ी गलती किए हैं, है ना। अब गलती हो गया तो क्या किया सकते हैं। चलिए भाई। ओके ओके ओके, ठीक है भाई साहब। आंसर क्या है? एसएससी में भाई आता है एडवांस मैथ, बिल्कुल आता है। देखिए सबका आंसर आ गया, इतना देर। अच्छा, इसका सबका एचसीएफ कौन है? ये है, तो जीरो मान लेंगे। तो एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस के। तो माइनस के का स्क्वायर, के स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा? माइनस के ए और प्लस बी बराबर, अच्छा यहां से माइनस के स्क्वायर, यही ना भाई, और यहां माइनस सी के और प्लस डी। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो। मैं यहां दोनों को बराबर कर दूं। पूछो क्यों? के का वैल्यू निकालना था इसीलिए। ठीक, दोनों तो जीरो के बराबर ही होगा ना। या तो ऐसे करके काट लो या ऐसे बराबर करके काट लो। यस और नो? ठीक है। के जी तो गए काम से। इनको उठा के इधर लाइए या इनको उठा के इधर लाइए, बात बराबर। ठीक, इनको लाइएगा तो क्या? सी क्या हो जाएगा? माइनस है ना, प्लस सी, और यहां क्या बचेगा? माइनस ए, और के क्या आ गया भाई? ये माइनस सी है ना, इधर आके प्लस सी हो जाएगा और माइनस ए, और यहां भी के था, यहां भी के कॉमन ले लिया। ठीक, यहां पर डी है और ये उधर चला जाएगा, कौन? बी उधर जाके माइनस हो जाएगा। यस और नो? यस और नो मेरे भाई? तो के बराबर क्या आ गया? डी माइनस बी और सी माइनस। अब जैसा मतलब ऑप्शन होगा वैसे ले आना। ठीक, कहीं कहीं ऐसे बी को पहले लिख देगा, डी को बाद में, ए को पहले, सी को बाद में, है ना। तो जैसे बोलेगा वैसे ले आना। ठीक, समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? फिर दिक्कत, अच्छा बताएंगे दोबारा। देखो हमने क्या किया, यहां पर के लिख दिया, यहां सब में इसके बदले में माइनस के। क्या हो गया? माइनस के। इसके बदले में के, इसके बदले में माइनस के, है ना। तो यहां हो गया के स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी। ये हो गया के स्क्वायर माइनस सी के प्लस डी। अब यहां से के जी कट गए दोनों तरफ से। ठीक, हमने क्या किया ना कि उधर चला जाएगा सी के और माइनस में के ए, और ये वाला इधर आ जाएगा माइनस का बी, वो आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा भाई साहब? ये वाला भाई जो चले गए ये उधर ही है, तो यहां से हम के कॉमन ले लिया। क्या कर लिया? के कॉमन लिया। के बराबर क्या हो गया? डी माइनस बी। क्या हो गया? और डिवाइड बाई सी माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी भी किसी भाई बंधु को दिक्कत बताइएगा हमें। ऑप्शन ये आंसर ही है, ऑप्शन जो थी नहीं इसमें। नहीं, ऑप्शन से क्या करेगा? वैल्यू बैठ के पुट थोड़ी करना सब में के का वैल्यू, वो तो फालतू में पागलपन हो जाएगा। नहीं समझे? एक तो यहां पर के का वैल्यू पुट करेंगे, फिर ऑप्शन उठा के के बदले में यहां लिखेंगे, फिर जिससे जीरो होगा वो आंसर। तो क्या जरूरी है चारों चेक करना? ऐसे ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? इसलिए ऑप्शन से मत कीजिएगा, बेकार होगा। ठीक है, समझ में आया? लास्ट बकवास था ये। अब यहां से अच्छा प्रश्न को चलते हैं। चार तीन सात दो नौ एक 10, है ना। ओके,
बस रहो, बोलना मत कुछ। आइए मेरे भाई मेरे बंधु, सब लोग तैयार हैं? कभी आपने बचपन में ऐसे एक्सप्रेशन वगैरह का डिवाइड किया है? जरूर किए होंगे, 9th क्लास में, है ना? पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, याद है ना? याद तो होगा ही, जरूर जरूर जरूर। वेरी वेरी गुड। एक आध को बुला के डिवाइड करवा ही देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, अभी चमक रहा है। बोलो क्या लिखा है? एक्स का क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको भाग देना है किससे? x माइनस 1 से। मैं पहला प्रश्न आपको डिटेल सिखाऊंगा, ठीक है ना? पहले आप डिटेल सीखिएगा, फिर शॉर्टकट सिखाएंगे। तैयार हैं सब लोग, सभी भाई बंधु? हाँ बोलिए। ठीक है, सही बात है। देखिए आराम से देखिएगा, इस इक्वेशन को इससे भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। ठीक, कैसे भाग देते हैं इसके बारे में बताता हूं मैं। ठीक, हो सके काक बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं आता हो, वो आ जाएगा, ठीक है ना? तो डरिएगा नहीं, ठीक है ना? ओके, बच्चा को तो याद भी है कि हम 9th क्लास में पढ़ते, तीसरा चैप्टर में। बहुत अच्छा। यहां देखिए, आपको याद नहीं था? ठीक है ठीक है। यहां देखिए, जरा हम बदमाशी मत भाई, ऐसे बदतमीजी घर में कीजिएगा, क्यों घर में कौन रहता है हमको पता है ना? हम बोल देंगे तो खराब लग जाएगा, और घर वाला काम यहां मत कीजिएगा प्लीज। ये एक्सप्रेशन है और भाग दे रहे हैं x माइनस 1 से। ठीक, समझिए एक बार, हो सकता भूल गए होंगे, बहुत पुरानी बातें हैं ना। देखिए हम इसका शॉर्टकट सिखाएंगे जरूर, पर समझिएगा। भाग में पहला काम करते हैं कि ऐसा से भाग दो जो पहला कटे। किससे कौन कटे? आपको अलजेब्रा में सीखे हुए कुछ लोग है ना, कि इस x में कितना से गुना करें कि ये मतलब x क्यू हो जाए। इस x में कितना से गुना करें कि x क्यू हो जाए? x स्क्वायर से। मतलब x स्क्वायर से भाग लगाएं। किससे लगाएंगे? तो x स्क्वायर से गुना करो, क्या हो जाएगा? x का क्यूब माइनस x स्क्वायर। होगा कि नहीं? समझ में आया? x स्क्वायर से गुना करते हैं x का क्यूब माइनस x स्क्वायर, और भाग देते हैं तो फिर माइनस करते हैं। क्या करते हैं? आपको आता है ना? बकबक नहीं करना, मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है, ठीक है ना? आराम से। तो हम x स्क्वायर से कहें तो x का क्यूब, पढ़ो, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं। x का क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब इसे माइनस करेंगे तो माइनस, और माइनस करने पर सबका साइन बदल जाता है। क्या होता है? तो जो प्लस से हो जाएगा माइनस, और जो माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस। आप सभी जानते हैं बात को? ओके, आराम आराम से। x का क्यूब कट गया। यह है 4x स्क्वायर। क्या है? उसमें से एक और जुड़ गया तो 5x स्क्वायर। ठीक है भैया, समझ में आ रहा ना? और यहां क्या है? 3x प्लस 2। ओके, अब फिर से भाग लगाएंगे। ठीक, ऐसा नंबर से लगाएंगे कि पहला उसके बराबर हो जाए। 5x से लगाएंगे, ठीक है ना? कितना से? 5x से। बहुत अच्छा, 5x से लगाएं, गुना करो उसमें, 5x से गुना करो, करो करो। 5x स्क्वायर और 5x इंटू 1 5x। 5x से इसमें गुना करेंगे और 5x से इसमें गुना करेंगे। यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ? अब फिर से भाग देते तो फिर माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं? तो माइनस करने पर सबका साइन बदल जाएगा। माइनस करने पर साइन क्या होता है? बदल जाता। दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये कट गया 5x स्क्वायर 5 स्क्वायर। यस और नो? अब 5 और 3 कितना हो गया? 5 और 3, क्योंकि प्लस हो गया ना, ये 5 और 3 8, 8x प्लस 2। अब इसमें कितना से लगाऊं कि 8x हो जाए?
क्या बात है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको तो पता था यार, है ना। तो 8 से लगाओ, 8x माइनस, यहां गुना करेंगे 8x माइनस 8। अब माइनस करेंगे ना, क्या करेंगे, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये, तो ये गया कट, और 8 2 कितना हो गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया। तो यही हमसे पूछा था, लेकिन ऐसे बनाइएगा नहीं, रिमाइंडर कितना आ गया 10। सबको समझ में आया, भाग ऐसे देते हैं ना, बस, तो ऐसे भाग दे के रिमाइंडर आ गया। अब सुनिए मेरे बात दोबारा, फिर समझिए, फिर समझिए, बोलिएगा मन ही मन, ठीक है ना, जिसको नहीं आया वो बोलेंगे प्लीज, ध्यान सुनिएगा। यह है एक्स का क्यूब, इस एक्स में कितना से गुना करें कि एक्स का क्यूब हो जाए, बोलो, एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यू, और एक्स स्क्वायर इंटू -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर जब भाग लगाते हैं तो माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर सबका साइन बदल जाता है। जैसे मैंने कहा था ना कि हाथी के दांत दिखाने वाला कुछ और होते हैं और खाने वाला कुछ और होता है, ठीक, उल्टा हो जाता है सब कुछ। क्यों, माइनस से गुना करने पर जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो क्या बन जाता है, इसलिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस था तो माइनस लिख दिया, ये माइनस था तो प्लस लिख दिया, ठीक है ना। अब ये गया कट, दिखाई दे रहा है ना, बोलिएगा मन ही मन, मन बोलेगा ना कि हाँ समझ ऐसे होता है, हाँ ऐसे आया, हाँ ऐसा, तभी समझ में आया, मन खामोश है तो कभी नहीं आया। तो 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यस और नो। अब यहां हमको पहला बराबर करना 5x स्क्वायर, अब इस x में कितना से गुना करेंगे 5x स्क्वायर हो जाए, तो 5x से कितना से 5x था ना आएगा, देखो इसमें 5x से गुना कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया ना 5x स्क्वायर, और 5x गुने -1 तो -5x, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये गया कट, तो 5 3 8 प्लस 2। अब इसमें ऐसा सा गुना करो कि यहां पर 8x हो जाए, 8, तो कैसे गुना बताओ, किसे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, ठीक है ना, आ रहा समझ में। तो 8 से गुना करो, क्या हो जाएगा, ये 8x और 8 गुने -1 तो -8, ठीक है। अब साइन चेंज, ये कट गया तो 8 2 10 हो गया, ठीक। आप ऐसे नहीं बनाइएगा प्लीज, यहां देखिए प्लीज, आपके सामने जो एक्सप्रेशन था x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही था ना। इस इक्वेशन को भाग देना था x -1 से, ओके। इस इक्वेशन को भाग देना था किससे, x -1 से। इस इक्वेशन को, भाई साहब पीछे सुनिएगा, इस इक्वेशन को भाग देना है x -1 से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किससे भाग देना है, x -1 से, ठीक है। यदि इसको हम 0 माने तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो यदि इसका वैल्यू पुट करेंगे, यदि वो कटने वाला होगा तो यहां भी 0 आएगा, और नहीं कटने वाला होगा तो जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। नहीं समझे, कटने वाला कटेगा और नहीं तो जो बच जाएगा वही रिमाइंडर। तो x का वैल्यू 1, यहां देखो 1 का क्यूब 1, और 1 इंटू 4 और 3 इंटू 1 प्लस 2, 4 3 7 तो 9 1 10, आंसर 10 रिमाइंडर हो गया। अरे कटेगा तो 0 आएगा, नहीं कटेगा तो जो बचा वही तो रिमाइंडर है, 10 हो गया। दिमाग लगाया, नहीं लगाने का रे बाबा खराब हो जाएगा, बना लेंगे सब लोग, ओके। तो ऐसे करके जिससे भाग देना है उसका वैल्यू निकाल के वहां पुट कर देंगे, यदि कटेगा तो 0 आएगा, नहीं होगा कटने वाला तो जो बचा वही रिमाइंडर, यस और नो। क्या आप ऐसा बना सकते हैं, तो हो जाइए शुरू।
देवी सज्जनों, हाँ जो लाना लाइए ना। क्या सबका आया? वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या आपको तकलीफ है? क्या आंसर है? कितना? 3, खाली 3। अच्छा, प्लस का 3 है। हमको तो लगा खाली 3 है। यहां देखिए देवी सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? और कृपया करके बात नहीं करें। हाँ, बिल्कुल नहीं करने का। ओके, वेरी गुड। नहीं, कभी कभी हम ना ज्यादा बच्चा बात करता ना, उसको हम कुछ सुना देते हैं, नहीं समझे? तो सुना, ऐसा दिन ना आए कि हम कुछ बोलना पड़े, ठीक है ना? सावधान। यहां देखिए भाई साहब, फटाफट तेजी में। तो x का वैल्यू क्या हो जाता है? -1। x का वैल्यू क्या है? -1। यस और नो? आराम से बिल्कुल पुट कीजिए। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर तो 2 एकम, -1 इंटू 3 और प्लस का उड़ी बाबा 7 4 3। यस और नो? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबका आया था। ओके, तो क्या पैसा बना सकते हैं? धन्यवाद। ओ, बनाइए प्लीज, धाएं धाएं बनाइए। फटाफट बनाइए। कौन? 17। कोई खतरा नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड है। ये रंग बिरंगा किसका आ रहा है? सभी भाई बंधु देवी सज्जनों, सबका आ गया? आ गया भाई साहब? ठीक है, तो ये किससे किससे भाग देना है? x + 2 से। तो इसको हम 0 लिख देंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। ठीक है ना भाई साहब? -2। तो -2 देखो लिख ही देता हूं, -2 के पावर 4, -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -2 + 15। तो 2 के बाद 4 16 होता है ना? 2 का क्यूब 8, तो -8, तो 8 दूनी 16। 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 3 5 दूनी प्लस का 16 गया। यहां बचेगा 2, यहां बचा 15। 2 मेरे भाई मेरे बंधु देवी सज्जनों, क्या सबको समझ में आया? लेकिन यदि यही एक्सप्रेशन छोटा है तो x का वैल्यू फटाक सा निकल गया। और मान लो एक्सप्रेशन बड़ा हो, 3 हो, 4 4 उसमें हो, अब उसको इससे भाग देने कहे, फिर बोले रिमाइंडर निकालो, तो भैया उसको वैल्यू निकालने में तो तकलीफ ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में आपको डिवाइड करके आना चाहिए। और जितना बड़ा इक्वेशन होगा वो उतना ही इजी होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पर पांच दिया है, टर्म्स है 5, उसमें आर्टिकल्स है, और हम 3 से भाग देंगे तो एक ही बार में 3 दे देंगे, अगला बार में वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? 2 बार में उसका राम रहीम हो जाएगा, नहीं समझा? मतलब खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक, अब चुपचाप देखो ध्यान से इधर।
इसका आंसर बताओ। ए भाई साहब, क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? देवी और सजनों, आया बस, कितना इजी है। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सबका आया? देखिए हमको किससे भाग देना है, एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। उधर क्या लिखा होता ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इससे भाग देना है इसमें। क्या लिखा है? x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जितना बड़ा इक्वेशन से भाग देने कहेगा उतना ही आसान होगा। तो इसीलिए डरिएगा मत। छोटा दिया x प्लस 2 से भाग देना है x माइनस 2 से, तो वो तो आसान है ही, और यदि इक्वेशन बड़ा दे दिया तो और भी आसान है ना। अब बताएंगे प्लीज फटाफट से भाई बताइएगा, आप बताएंगे जी। देखिए ये x का क्यूब है, ठीक, और भाग लगाना है एक्स स्क्वायर से, तो इसमें कितना से लगाएं कि x का क्यूब हो जाए? बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, सिर्फ x की कमी, x से और गुना करते हैं x का क्यूब। हमेशा पहला वाला ही कैंसिल करने का करते हैं, है ना। हम भाग जब देते हैं क्या करते हैं, ऐसा देखें 3 लिखा हुआ है तो 9 8 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या बीच में घुस के डिवाइड करते हैं या पहले यहीं से शुरू करते हैं? पहले यही कटता है ना, उसके बाद जब बच्चा उसके अकॉर्डिंग चलता है ना, बीच में घुस के नहीं काटते भाई साहब, ठीक। तो इसमें x से लगाएंगे डिवाइड, तो यहां गुना करो x से, कितना हो गया x का क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 8x। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? माइनस 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 कटा, यस 5 में से 4 गया, माइनस एक्स स्क्वायर ना माइनस में, और 8 में से माइनस का प्लस का। ओके, गौर से देखो इसे, यह है एक्स स्क्वायर, ये भी है, लेकिन ये माइनस में है तो उसको भी माइनस में लाना है। जब हम भाग देते हैं तो ऐसा से लगाते हैं जिससे एग्जैक्ट उसके बराबर हो जाए। नोमेरिकल कोफिशिएंट से भी, जो गुना उसके साथ है नंबर 4 10 20, उसके पावर से भी, और उसके साइन सब एज इट इज मिले, ठीक है ना, सेम तो लगेगा डिवाइड। यस और नो? तो इसके पास तो भगवान के दया से सब कुछ है, सिर्फ माइनस यहां नहीं है, ठीक। तो हम किससे लगाएंगे? -1 से। किससे लगाएंगे? तो लगाओ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8। यस और नो? और जब माइनस कहते हैं तो साइन सबका चेंज करो, प्लस प्लस प्लस, कटा कटा बचा 10, आंसर। यस और नो? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्का पक्की बात है, सचमुच यही बनाइएगा, ठीक। और एक और दे दिया लगता है, हाँ हाँ ये वही है, भाग दीजिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, धाए धाए लाइए ना, बोलिए ना, आया।
देवी और सजनों, आया सबका आया, क्या आया? ये वही क्वेश्चन था, खाली हेरा फेरी कर दिया है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 से भाग देंगे एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में। यस और नो? मेरे भाई बंधु, देखिए पहले किससे लगाएंगे भैया? x से लगाओ। x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस करेंगे, गया 2 में से 1 गया, 3 में से प्लस 5। अब कितना से लगाएंगे? +1 से लगाओ भाई साहब, ऐसे नहीं लगाया करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस माइनस, कटा कटा कटा, 5 में से 2 गया, 3 आंसर। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। सब छाप ली थे ना इसको? नहीं तो छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छाप लिए भाई साहब? वेरी गुड। अरे पगला, एक और दे दिया। दे दो दे दो, दे दिया तो दे ही दो, हमारे हाथ में थोड़ी है। धाय 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 धाय। पटना लोग आंसर आया ना पीछे वाला, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसा नहीं करके नहीं पूछे तो बहुत हाथ तो मत उठाना है ना, उठा लेना हाथ ना है तो ठीक है। देवी और सजनों, ये सुनो, दोबारा। ओके ओके, मतलब आप इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। पहले किससे लगाया? x से। x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 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 से क्या हो गया? प्लस, कटा, 4 में से 2 गया, और 3 और 1, और प्लस का, अब कितना से लगेगा? प्लस का लगाइए ना। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, यहां से उल्टा हो गया, 10 और 2, तो यहां से रिमाइंडर 12 हो गया। जितना बड़ा था इक्वेशन उतना ही छोटा बनेगा। ठीक, तो डरेंगे क्या आप? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। आगे चलने की अनुमति है। HCF x प्लस 2 है, एलसीएम इतना है, उसमें से वन इक्वेशन इज दिस वन, देन फाइंड द सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड इक्वेशन निकालना है। हिंदी में, इंग्लिश में दिक्कत है? लिखो, यदि HCF इतना, LCM इतना, यदि एक समीकरण इतना हो तो दूसरा समीकरण निकाल लें। कितना होगा? कोई दिक्कत तो नहीं लैंग्वेज में? पता नहीं, एक ही भाषा में लिखा है क्योंकि इजी है इसीलिए। ओके, क्वेश्चन छाप लिए? देखो इधर, ध्यान है किधर?
बहुत अच्छा। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं? मैं पहला बार पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? उसके बाद जुगाड़ लगाऊंगा कुछ, ठीक है? यस, देखिए ना, देखिए ना, इसका आप थोड़ा फैक्टर करना जान गए होंगे। 3 एकम 3 और 1, तो इसका एक फैक्टर x+3 है और x+1 है, बुझे? x² + 4x+3, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1, तो 3 बन जा 3 x²। अब इसको ऐसा तोड़ो कि 3 आ जाए, 3x + 1x, यही ना, 3 1 4, जोड़ने पर 4 आ जाएगा, गुना करके 3 1 3 हो जाएगा, 3 बन जा 3। यस और नो? यहां से हम x कॉमन लेंगे तो x+3, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो x+3, दोनों में कॉमन क्या आ गया? x+3, और यहाँ क्या बच गया? x+1। यस और नो? तो x+3 इंटू x+1, 2 फैक्टर आ गया ना। वही यहाँ पर हम देख लिए थे ना कि 3 1 4 और 3 एकम 3, तो एक फैक्टर x+3 होगा, दूसरा फैक्टर x+1 होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप कहीं लिख लो इसे, हम तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, है ना? ओके, ठीक है भाई लोग। और इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, इसको तोड़ दूं, 6 बन जा 3 2 3 2 5, 3 दूनी 6, तो एक फैक्टर x+3 और दूसरा फैक्टर x+2, ठीक है? x+3 x+2, यस और नो? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो हम और भी आसान करेंगे इसको, ठीक है ना? धान धान निकालना, ठीक है? 3 2 5, 3 दूनी 6, एक फैक्टर x+3, दूसरा फैक्टर x+2, यस और नो? भाई लोग समझ में आया सबको? इसको ऐसे कर सकते हैं, डिटेल कर दे, ऐसे x² 3x 2x, x कॉमन लेंगे तो x+3, 2 कॉमन लेंगे तो x+3, दोनों में कॉमन आ गया x+3, और यहाँ क्या बच जाएगा? x+2, तो 2 फैक्टर आ गया, x+3 और x+2, x+3 इंटू x+2, x+3 इंटू x+2, यस और नो? ओके, तो आप लोग को फैक्टर करने तो आ गया है ना थोड़ा बहुत? अब हम बनाना शुरू करें, लेकिन आप ये फैक्टर साइड में कहीं लिख लो, क्योंकि हम डायरेक्ट लिखेंगे वहां पर, ठीक है? चलें आगे। यहां तो सब क्लियर है भाई साहब? सबको दिख रहा है ना? ये सब फैक्टर आप खुद भी कर लीजिएगा, है ना? इतना समझदार तो सब लोग हैं। देखिए भाई साहब, सीजीएल का क्वेश्चन है पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा, आराम से देखिएगा। तो आप ये समझ गए कि मैं पूरा लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन, HCF क्या है? HCF x+2 है। LCM क्या है? तो वही ना, 3 और 1 4। पहले लिखा हुआ है x+2, x+3, x+1, और फर्स्ट इक्वेशन 3 दूनी 6, 3 2 5, यस और नो? ओके, ठीक है जी। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? HCF इंटू, ये हमारा HCF है, ठीक है, इंटू LCM। LCM कितना है? x+2 इंटू x+3 इंटू x+1, ये LCM है।
ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है अपॉन द फर्स्ट नंबर x प्लस 3 और x प्लस 2। आप पढ़े हैं ऐसा ना कि सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन द फर्स्ट नंबर, यस और नो? पता है ना सबको? जो जाए उसको जाने दो, जानने वालों को कोई नहीं रोकता, मैं भी नहीं। x प्लस 2 और दूसरा x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1, यस और नो? अब इसे गुना कर दीजिए x इंटू एक्स, और ऐसे ये 2 प्लस में है और 1 प्लस में, 2 और 1 तो प्लस 3x लिख दीजिएगा, और 2 1 कम डायरेक्ट ऐसे गुना कर लीजिएगा। अब पूरा भी गुना कर देखिए वही आएगा, ठीक है ना? समझ में आया? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार था, कितना हो जाता? 3 बार, और फिर 2 1 कम 2, ठीक है ना? तो ये इक्वेशन आ गया सेकेंड वाला। ऐसा नहीं बनाना है कभी नहीं, ये आप लिख लो, मैं मिटाने वाला हूं। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाने का रे बाबा, बिल्कुल नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। सही में हो जाएगा जी। शिवरा ये मिटा दूं, छाप लिया, छाप लिया है, अब छाप लिया होगा है? नहीं तो बोलता कहाँ गया, तो बैठ के बातें कर रहा सब। भाई सब कोने वाले भाई लोग, बातें खत्म हो गए, यहाँ देखो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? ये सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? सबको समझ में आया ये? पक्का ना? ओके, जब यहां ही गया तो यहां देखो प्लीज, ध्यान सुनिएगा। एलसीएम x प्लस 2 और 3 1 4, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 1, ये क्या होता है? ये क्या है? एलसीएम। एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू ए बी, यस और नो? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू ए बी। एलसीएम क्या होता है? ये बात जानते हैं? सचमुच वाला या झूठ मूठ वाला? कान वाला? सचमुच वाला। ओके, सभी लोग जानते हैं। इसमें एचसीएफ जो है अपना x प्लस 2 है, तो ये अपना एचसीएफ हुआ कि नहीं? ये अपना एचसीएफ हुआ कि नहीं? तो इसी में कोई ए होगा और कोई बी होगा। ए भाई सुनते काहे नहीं हो जी? ये ए होगा या बी होगा, या ये बी होगा, ये होगा, होगा तो वही लोग, उसी में से हमें ऑब्जर्व करना है, पहचानना है कि कौन ए है कौन बी है, यस और नो। चलो, हम ए और बी में यदि हम एचसीएफ से गुना कर दें तो ओरिजिनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? किस दिन के लिए सिखाए थे हम? इसी दिन के लिए, यस, आज के दिन के लिए ही। ए भाई से याद है ना? ये ए है, ये बी है, या हो सकता है ये बी है, ये ए है, तो कुछ भी हो, यदि हम इसमें एचसीएफ से गुना कर देंगे तो हमारा नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? सुनते क्यों नहीं हो? बनेगा ना। यदि ए बी में एचसीएफ से गुना कर देंगे तो नंबर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? बनेगा।
तो हमें कैसे मालूम कि पहली वाली कौन दूसरी वाली कौन? ये देखेंगे सबसे लास्ट वाला क्या लिखा है, क्या लिखा है? 6 इससे आ रहा है कि इससे आ रहा है? तो यही है पहली वाली, और दूसरी वाली एक्स स्क्वायर, और 2 और 1 3x, और 2 1 कम 2, यही है दूसरी वाली। नहीं समझ में आया? हमें तो आइडेंटिफाई करना है ए और बी का, और कौन ए है कौन बी हमको नहीं मालूम। हो सकता है ये वाला हो, ये बी हो, ये बी हो, ये हो, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि जो भी यही दोनों में से ए और बी होगा ना कोई, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हो गया, एचसीएफ है, तो ये ए और बी होगा, होगा कि नहीं? यदि ये ए और बी होगा तो इसमें एचसीएफ से गुना करेंगे तो नंबर आएगा कि नहीं? एचसीएफ से गुना करेंगे तो नंबर आएगा कि नहीं? एचसीएफ से गुना करें तो नंबर आएगा कि नहीं? तो हमने गुना किया, तो इससे तो पहली वाली भी आ जाएगी और दूसरी वाली भी आ जाएगी। तो हमें कौन से मालूम कि पहली वाली ये है कि ये नहीं मालूम ना? तो चेक करेंगे, यहाँ लास्ट में क्या है 6, तो यहाँ 3 दूनी, क्योंकि गुना करेंगे तो यही ना आएगा एक्स स्क्वायर 5x, और अच्छा ये आ जाएगा ना जी। लेकिन गुना मत करना, थोड़ा समय बचना चाहिए ना, समय बचना चाहिए। हमको आइडेंटिफाई हो गया कि 6 आ रहा है, ये वाला मैच कर गया, तो हम समझ गए। क्या समझे? क्यों पहली वाली है, तो यहां गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर, 2 1 3x, और 2 1 कम 2, यही हो जाएगी दूसरी वाली। यस और नो? गुना करना सबको आ रहा है ना? x+1 और x+2 को गुना करना आ रहा है सबको ना? देखो इसमें गुना करें तो एक्स स्क्वायर, और इसमें करते हैं तो 2x, और फिर इसमें करते हैं तो 1x, और ये दोनों गुना हो जाएगा 1 गुने 2, तो आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ रहे हैं सब लोग ना? ओके ना? तो डायरेक्ट ऐसे कर देना, एक्स स्क्वायर 2 + 1, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, और 2 1 कम 2, वही आंसर हो जाएगा। यस और नो? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे कि सेकंड नंबर क्या होगा? यस और नो? दे दिया। बोलो बोलो क्या है? हरिओम। आया जो लाना है सो अपना अपना लाओ, दूसरे का मत देखना। हमको नहीं मालूम। बोलो बोलो आया, सबको आया। क्या आया? ऐसे कैसे बात करता है ना? कहाँ का? भाई साहब ही है उसका। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, देवी और सजनों, क्या सबका आया? देखो ये क्या है? 12, 4 3, 4 और 3। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा है x+1, और इसका एक फैक्टर x+4 और दूसरा फैक्टर x+3। यस और नो? ओ, इसका x इतना होगा। ठीक, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, किसी को दिक्कत यहां तक तो अपना हाथ उठाएगा, झूठ नहीं बोलेगा। दोपहर और शाम में तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। नहीं आया? तोड़ के देखेंगे ना उसमें है क्या क्या, बता तो रहा हूं। कैसे मालूम चले उसमें क्या है? नहीं समझे? अभी जब तक उसको तोड़ के देखेंगे नहीं उसमें क्या है, नहीं समझे? जैसे आपने एक पराठा बना कुछ भर के,
और उसका भरा क्या हुआ है कैसे मालूम चलेगा? जब तक उसको फाड़ेंगे नहीं दे, तो है ना, आलू भरा है कि मेवा भरा है कैसे मालूम चलेगा? ठीक, तो उसको तोड़ेंगे तो मालूम कौन कौन फैक्टर हैं, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो हमने जो फैक्टर किया तो ये आया ना, तो इसमें HCF क्या है, x प्लस, तो ये हमारा x+1 HCF ही दे दिया। तो ये A और B है, क्या है ये, A और B। तो इसी में हम क्या कर देंगे, HCF से गुना, किससे गुना, HCF से। तो यहां क्या तो 4 आया, यहां क्या तो 3 आया, तो हम समझ गए 4 मतलब पहली वाली ये है ना। तो दूसरी वाली x² और 3 और 1 4x और 3 एकम सेकेंड आंसर, यस और नो। किसी भाई को दिक्कत, ऐसा बना सकते हैं? अरे ऐसे, अच्छा कर देंगे, सुनो ना पहले, सुन दो पहले। कल जो है आप लोगों का नहीं टेस्ट है, और एक्चुअली इस बार आपको मंडे को भी हम छुट्टी कर रहे हैं, हम मंगलवार को आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। अब कहीं कुछ जाना पड़ रहा है, नहीं समझे, इसीलिए, ठीक है ना, हम यहाँ नहीं रहेंगे इसीलिए, ठीक है ना। तो मंडे को भी छुट्टी रहेगा आप लोगों का, ट्यूसडे से मिलेंगे हम लोग, ठीक है। सब में छुट्टी है ना? नहीं नहीं, उसमें तो क्लास है।